नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। मैं डॉक्टर हृदयेश चौधरी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि यूपी बजट का ऐलान कर दिया गया है। यूपी बजट आ जाने के बाद कई सारे हमारे आउटसोर्स कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उनको बड़ी राहत दी गई है। जैसे कि होमगार्ड जवान हैं, पीआरडी जवान हैं, ग्राम चौकीदार हैं, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक हैं, आशा वर्कर से आंगनबाड़ी बहनें हैं, एएनएम से जुड़े कर्मचारी हैं। इन सभी को देखिए इसमें फ़ायदा दिया गया है। साथियों, बड़ी खबर आ रही है कि यूपी बजट के ऐलान के बाद यूपी मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि इस घोषणा में इसे जो बजट को पेश किया गया है, इसमें किस तरह से हमारे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी को लाभ दिया गया है। इसलिए साथियों, वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आगे की चीज़ें बताएं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मुझे जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आपके द्वारा लगातार वीडियो शेयर हो रही हैं, यानी कि आप और लोगों को भी जानकारी मिले, इसलिए आप वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बजट पेश कर दिया गया है, आप सभी को मालूम है, और इस बजट के द्वारा आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है। और बजट पेश करते हुए ये ऐलान कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार में 2025 के बजट में एक बड़ा कदम उठाते हुए आउटसोर्स कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। और बजट की घोषणा से केवल आउटसोर्स कर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी, इतना ही नहीं बल्कि उनकी मेहनत को भी सम्मान मिलेगा। बजट में देखिए, आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन अब 16,000 से 18,000 रुपये के बीच में रखा गया है। जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है कि 18,000 के बीच में रखा गया है। आपकी जो अब मासिक सैलरी है वो 16,000 से 18,000 रुपये के बीच में रखी गई है। ठीक है, अब देखिए इस पर बजट जो पेश किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025 में आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन को संशोधित करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य में कार्य कर रहे उन सभी कर्मियों के लिए लिया गया है जो विभिन्न विभागों में ठेके के रूप में काम करते हैं। ठीक है, सरकार का लक्ष्य इन कर्मियों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक दिलाना है और उनकी आज किसी को मजबूत बनाना है, और इसके लिए बजट बनाया है। और अन्य क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन आउटसोर्स कर्मियों के वेतन वृद्धि इस बात की सबसे चर्चित घोषणा में से एक रही है। यह कदम निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। बड़ी घोषणा की गई है कि 2025 का जो बजट पेश किया गया है, उसका मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है कि आउटसोर्स कर्मियों का जो वेतन वृद्धि की गई है, वो अब देखिए संविदा आउटसोर्स कर्मियों को 5 लाख तक का बीमा, इस तरह की बात कही गई है। इसके लिए देखिए कौन कौन हकदार होंगे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो देखिए पूरी यूपी बजट में बीमा को लेकर बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें बताया गया है कि होमगार्ड, पीआरडी जवान, राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा वर्कर्स,
आंगनबाड़ी बहनें, एएनएम से जुड़े हुए जितने भी संविदा के रूप में कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य जन अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क लाभ दिया जाएगा। इन सभी कर्मियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य कार्ड बनाया जाएगा। देखिए, 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा, जो सराहनीय कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है इस बजट में, जिससे हमारे जितने भी संविदा आउटसोर्स कर्मी हैं उनको सीधे तरीके से लाभ मिलने वाला है। अब देखिए, जो न्यूनतम वेतन है कब से कितने मिलने वाला है, इसको लेकर देखिए सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का उल्लेख वृद्धि कुछ इस प्रकार से रहेगा। यह जो वेतन है यह 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस पर देखिए, आउटसोर्स कर्मी जो हैं, पुराना अगर वेतन की बात करें तो 12,000 के लगभग जो वेतन यहाँ दिया जा रहा था, अब नया न्यूनतम वेतन 16,000 से लेकर 18,000 के बीच में दिया जाएगा। इस फैसले के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों पर, तो देखिए, संविदा और आउटसोर्स कर्मियों पर आर्थिक सुधार पर काफ़ी देखने को मिलेगी कि न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी से आउटसोर्स कर्मियों की एक शक्ति बढ़ेगी, उनके परिवारों का जीवन स्तर बढ़ेगा, कर्मचारी संतुष्ट होंगे, नियोक्ता पर असर पड़ेगा, अधिक वेतन देना हो जिससे उनके अपने बजट में संशोधन करना पड़ सकता है। राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई आय से बाजार में मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को गति देनी होगी। तो देखिए, इस तरह के जो फैसले हैं इसके बाद अब प्रभाव रूप से लागू किए जाएंगे। ठीक है, इस बात को सभी जानते हैं कि वेतन बहुत कम मिल रहा था, जिसके लिए हमेशा से संगठनों ने मांग की है और प्रदेश में 8 लाख से ज़्यादा विभिन्न राजकीय विभागों में अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें काम के बदले बेहद कम वेतन मिल रहा था आउटसोर्स कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को। अब सरकार की इस घोषणा से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले तो हो ही गई है और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और गुरुवार को सदन में पेश हुए यूपी बजट को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ले जाने का सरकार का लक्ष्य है, जिसमें तेजी से बढ़ा जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आप लोगों के लिए कि यूपी बजट में जो ऐलान किए गए हैं आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन से बढ़कर जितना किया गया, उस सारी की चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।